जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 7 है आपका लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आज के इस वीडियो पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का जो टोटल जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 है उसका हम लोगों ने बारी बारी से एमसीक्यू कर लिया है। हिस्ट्री का भी हम लोगों ने ऐसा ही सेम किया है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी जो है हम लोगों ने वीडियो, और ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो और यहाँ से आपने वीडियो देखना शुरू किया, यानी कि चैप्टर 7 से आपने वीडियो देखना शुरू किया है, तो पहले जो प्रीवियस जो भी हम लोगों ने वीडियो लिया है, चाहे वो एमसीक्यू बेसिस पे हो, चाहे आप चैप्टर डिस्कशन का हो, आप लोग एक बार जाके जरूर देख लेना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि जितने भी हम लोगों ने चैप्टर करवाए हैं ना वो आपको पता चल जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर जो है वो 95% से क्या आएगा, अधिक आराम से और बहुत ही आसानी से आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात कि उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होगे, स्वस्थ होगे, और साथ ही साथ पढ़ाई जो है आप मज़ेदार तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि आप समय जो है आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। यानी कि अभी कौन सी एक ऐसी व्यवस्था है, सरकार की कौन सी व्यवस्था है जो समकालीन दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में सरकार की सबसे लोकप्रिय क्या है एक व्यवस्था है। ऑप्शंस क्या है, तानाशाह, राजतंत्र, सैन्य शासन और लोकतंत्र। तो आंसर क्या होगा आपका, लोकतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 2 है आपका। प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता। यानी कि किस देश में ऐसा है जहां पे लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में पसंद नहीं किया जाता। ऑप्शंस क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत। तो आंसर क्या होगा आपका, भारत। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अधिकांशतः लोकतंत्रों के लिए आम है। यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो सभी लोकतंत्रों में पाया जाता है। ऑप्शंस क्या आपका कि उसके पास औपचारिक संविधान होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके लोकतांत्रिक देश है सभी के पास आपको संविधान देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही। लेकिन आगे सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। दूसरा क्या, वे नियमित चुनाव कराते हैं। जैसे आप भारत का बात करोगे तो हर 5 साल में चुनाव होता है। ऐसे समस्त देशों में आपको चुनाव के लिए एक नियमित और निश्चित समय अवधि आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके पास राजनीतिक दल है। तो जो भी लोकतांत्रिक देश है सभी के पास राजनीतिक दल आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्या होगा कि उनके पास औपचारिक संविधान है, वे नियमित चुनाव भी कराते हैं, और उनके पास राजनीतिक दल भी है। यानी कि उपरोक्त सभी क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार है। ठीक है, उस साधन को क्या कहते हैं जहां से क्या कर सकता है वो कि किसी भी निर्णय की जांच वो करवा सकता है। ऑप्शंस क्या, तानाशाही, पारदर्शिता, वैधता और समानता। तो आंसर क्या होगा आपका, पारदर्शिता क्या होगा आपका आंसर होगा। और पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि सरकार कुछ भी करे, कुछ भी नियम बनाए, कुछ भी कानून बनाए, तो आप उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी सूचना जो है आप मांग सकते हैं। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 5 है आपका। प्रश्न क्या आपका कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, आपको उसका आंसर बताना है। तो जो लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुरूप नहीं है यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ है। ऑप्शंस क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यों का शासन और कानून के समक्ष सबकी समानता। तो जो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से जो लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है वो आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर 3 बहुसंख्यकों का शासन। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली वही राजनीतिक दल शासन पे आती है जिसको ज़्यादा वोट पड़ता है। यानी कि जो क्या होगा, जो बहुमत प्राप्त करेगा। और ये आम बात है जिसमें बहुत सारे मैं बोलूँगा जातिगत मुद्दे के आधारित पे जब चुनाव होता है तो यहाँ पे वही दल जीतता है, या जो वही राजनीतिक दल जीतता है जो
किसी एक विशेष या किसी खास चीज को लेकर प्रचार करेगी, यानी कि उन पर बहुसंख्यक वाद का होना वो लाजमी होता है। लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में कभी भी बहुसंख्यकों का शासन नहीं बोल सकते हैं, ये क्या होगा आपके लिए सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन हमें क्या बताता है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो भी हम लोग सामाजिक असमानताओं के बारे में पढ़ते हैं वो हमें क्या क्या चीज़ बताता है। ऑप्शन से लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। अगला क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतंत्र और तानाशाहियों दोनों में एक ही तरह का विकास होता है। तानाशाही या लोकतंत्र से बेहतर साबित होती है। देखिए ये दोनों तो आपका होगा नहीं, और ये भी बात कभी फिक्स नहीं होता कि लोकतंत्र के साथ साथ विकास चलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप पाकिस्तान को ही देख लो, उसमें लोकतंत्र तो है लेकिन तानाशाही है, तो वहाँ पे विकास उतना अच्छा हुआ नहीं है। लेकिन भारत का बात करेंगे तो यहाँ पे विकास हुआ है। तो यानी कि ऑप्शंस क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं जो है आपकी बनी रहती है। अब अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न के साथ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। जो पक्ष में नहीं है आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शंस क्या है कि लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, यह बात सही है। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से हल करता है, यह भी बात आपका सही ढंग है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार होता है, यह भी आपका सही है। बात करें चौथे ऑप्शन पे तो लोकतंत्र अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, यह गलत है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो लोकतंत्र होगा वो ज़्यादा समृद्ध होगा, लेकिन ये तीनों क्या है आपके लिए पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है लोकतंत्र सरकार डैश होती है। लोकतंत्र सरकार होती है, ऑप्शंस क्या है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी कि जो लोकतंत्र सरकार होगा वो उत्तरदायी सरकार होगा, वो जिम्मेदार सरकार होगा और वैध सरकार होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में निम्न में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर जो है आपकी मानी जाती है। कौन सा सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। ऑप्शंस क्या है, राजतंत्र का, तानाशाही का, लोकतंत्र का, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा लोकतंत्र आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है आपका कि विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषता सभी लोकतंत्र में पाई जाती है। कौन सी विशेषता जो है वो सभी लोकतंत्र में पाई जाती है। ऑप्शंस क्या है, उनके औपचारिक संविधान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोकतंत्र होंगे सबका औपचारिक संविधान होता ही है। उनके राजनीतिक दल होते हैं, हाँ जी होता है। यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, यह भी बात सही है। यानी कि तीनों के तीनों काम होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र के संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है कि लोकतंत्र में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे ठीक नहीं किया जाता और ये उसका हल करने का एक सही तरीका नहीं है। ऑप्शंस क्या है, बड़े पैमाने पर भीड़ जुटा कर, हम लोग करते ही हैं। कभी कुछ ऐसा विवाद होता है तो लोग इकट्ठा करके बातें करते ही हैं। संसद का उपयोग करना, यह भी बात सही है, संसद का उपयोग तो करते हैं। न्याय करना यह भी एक लोकतंत्र के हित में है, लेकिन सशस्त्र क्रांति करना यह क्या है आपके पक्ष में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका। सशस्त्र क्रांति मतलब कि आपने बंदूक ले लिया, आपने तलवार ले लिया, ऐसे आप लोग क्या करते हो, शस्त्र लेके क्या करोगे, क्रांति करोगे, ये आपके पक्ष में नहीं है। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है। किसको जो है आपको हटाया है। ऑप्शन क्या, राजनीतिक असमानता को, सामाजिक भेदभाव को, आर्थिक विषमताओं को और क्षेत्रीय असंतुलन को। तो गौर कीजिएगा, ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है इसने राजनीतिक असमानता को पूरी तरह से हटाने का काम किया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। यानी कि जो अलोकतांत्रिक सरकार होगा, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होगा उसमें नहीं पाया जाएगा। पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व में कमी, जनता के समर्थन का अभाव, बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव। तो देखिएगा इसमें पारदर्शिता जो है, यानी कि आप अपने किसी भी निर्णय के बारे में सरकार से सवाल कर सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो, वो जो है आपको बाकी लोकतंत्र जो अलोकतांत्रिक देश है वहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये तीनों के तीनों चीज़ मिलेगा, जहाँ लोगों के प्रति कम उत्तरदायित्व दिखेगा, जनता के पास समर्थन का अभाव दिखेगा और बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पे चर्चा का अभाव दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लोकतंत्र व्यवस्था कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा है कि लोकतंत्र व्यवस्था कम प्रभावी है और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन से क्या ज़्यादा बेहतर है, इसका कारण बताना है। ऑप्शंस क्या है? यह वैध शासन व्यवस्था है, यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है, और यही सभी कारण है। तो इन सभी कारणों के कारण जो होगा कि लोकतंत्र व्यवस्था कम प्रभावी है और साफ सुथरी नहीं होते हुए भी यह शासन व्यवस्थाओं में क्या है, बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है क्योंकि जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो अन्य से आगे है, इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? यह व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करता है, यह बहुमत को देश पर शासन करने का अवसर प्रदान करता है, लोकप्रिय मांगों के प्रति आर्थिक सुझाव होता है, यह प्रभु सत्ता संपन्न है। तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यह व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को क्या करता है, प्रोन्नत करता है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इनमें से कोई। तो पाकिस्तान जो है आपका वो गैर लोकतांत्रिक देश, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र सरकार उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्य न्यायाधीशों के प्रति, या लोगों के प्रति? तो जो लोकतांत्रिक देश के सरकार होते हैं ना, वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के इनमें से कौन सा विचार आपको क्या है सही है। आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र व्यवस्था ने सफलतापूर्वक डैश क्या क्या लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है, हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इसके बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा कि राजनीतिक गैर बराबरी को क्या क्या है आपको समाप्त कर दिया है, यानी कि राजनीतिक असमानता को क्या क्या समाप्त किया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, कौन सा चीज जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड? बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन हमें क्या बताता है? ऑप्शंस क्या है? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो देखिए जो है आपका अध्ययन हमें क्या बताता है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानताएं जो बनी रहती है। क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी बात याद रखना है। अगला किस्म का प्रश्न है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की सुरक्षा रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार व्यवस्था क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला किस्म का प्रश्न है आपका 22 नंबर का कि इनमें से कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? राजनीतिक दल, चुनाव, विशेष व्यक्ति का शासन और लिखित संविधान। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल मिलेगा, चुनाव भी मिलेगा, लिखित संविधान मिलेगा, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का शासन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तानाशाही सरकार देश के प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन क्या? जनता के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति, संसद के प्रति, किसी के प्रति नहीं। तो जो तानाशाही सरकार होता है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्या है? इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक देश? ऑप्शंस क्या आपका? भारत क्या आपका एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सऊदी अरब और नाइजीरिया आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगला निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है? कौन सा बात जो अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाया जाएगा? तो पारदर्शिता जो है वो आपको नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको वीडियो तो आपने देख लिया, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और जो आप देखोगे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए, आपके तैयारी के लिए आपको टेस्ट जो है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और आपको PDF भी जो है वहाँ से आपको प्रोवाइड
करा दिया जाता है। तो एक बार ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।